नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास, दिव्य योग आश्रम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो विषय है उसका नाम है सम्मोहन रहस्य, हिप्नोटिज्म के रहस्य। आज हम जानेंगे कि हिप्नोटिज्म क्या है। इसके बारे में काफी अलग अलग मत हैं लोगों के। कुछ लोग इसे अच्छा समझते हैं, कुछ लोग इसे बुरा समझते हैं। क्या ये भी विज्ञान है? आज हम जानेंगे कि क्या ये विज्ञान है या कोई जादू। सम्मोहन के बारे में एक पहला प्रश्न उठता है कि सम्मोहन है क्या। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि हमारे मन के बारे में कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, यानी ऊपरी मन यानी बाहरी मन और आंतरिक मन, जिसको अंतर्मन या सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। किसी व्यक्ति को कोई अगर बुरी आदत होती है तो उसके अंतर्मन में होने की वजह से ही होती है। कोई व्यक्ति यहां से कोई बात सुनता है, यहां से निकाल देता है तो उससे कोई समस्या नहीं है। कोई व्यक्ति यहां से सुनता है और उसे अपने अंतर्मन में बिठा लेता है तो एक समस्या पैदा होती है। चाहे वो अच्छी बात बिठाए तो अच्छी बातें होंगी, बुरी बात बिठाए तो बुरी बातें होंगी। तो किसी व्यक्ति का स्वभाव अगर खराब है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंतरात्मा में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बुरी भावनाएं भरी हुई हैं। हम हिप्नोटिज्म जो होता है वो किसी व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में जाने की एक क्रिया होती है। किस तरीके से हम किसी व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में जाएं। यहां पर एक बात और होती है कि ये सही है कि अगर किसी के सबकॉन्शियस माइंड में जाएं तो उसकी समस्या को भावना देकर निकाला जा सकता है, लेकिन जाएं कैसे? क्योंकि हमारे मन का एक नियम है कि जो हमारा मन है चेतन अवस्था में, इस समय जो आपकी हमारी जो अवस्था है इसके साथ में बुद्धि जुड़ी होती है। कॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, चेतन मन, इसके साथ में बुद्धि जुड़ी होती है जो हमेशा तर्क वितर्क करती रहती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये खराब है, ये अच्छा, जो कुछ भी वो तर्क वितर्क हमारी जो बुद्धि है वो करती रहती है। लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो हर चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। चाहे आप अच्छी बातें सोचो या बुरी बातें सोचो, वो ग्रहण कर लेता है। अब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कब होगा? जब तक आप जागते रहते हैं तब तक आपका चेतन मन चलता रहता है, उसके साथ में बुद्धि चलती रहती है। जाहिर है कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता, वो खाली ग्रहण करता रहता है। जो भी आपने अच्छी चीजें बुरी चीजें सोची वो उसे ग्रहण करता रहता है। लेकिन जब आप सो जाते हैं तब आपका चेतन मन सो जाता है। चेतन मन के साथ में जो आपकी बुद्धि है जो तर्क करती है ये भी सो जाती है। तब आपका अचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। तब जो आपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी अच्छी या बुरी भावनाएं दी हैं वो आपको सपनों के माध्यम से दिखाता है। तो ये इसका नियम है। अब हिप्नोटिज्म में हम किसी व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में जाएं तो कैसे जाएं? क्योंकि अगर हम उसके ऊपरी मन को सुला देते हैं तो उसके साथ में उसका ब्रेन, बुद्धि भी सो जाती है, तो वो अचेतन मन में चला जाएगा, लेकिन वो सो जाएगा। क्योंकि जब व्यक्ति सोता है तो यही प्रक्रिया होती है कि उसका चेतन मन सो जाता है, बुद्धि सो जाती है, तब उसका अचेतन मन चैतन्य होता है। अगर वो व्यक्ति सो गया तो कोई फायदा नहीं। हम किसे भावना देंगे? हम कैसे उसके अंतरात्मा में पहुंचेंगे? तो हिप्नोटिज्म एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा हम सामने वाले व्यक्ति के ऊपरी मन को सुलाते हैं, लेकिन नींद में नहीं जाने देते। उसको हम सुलाते हैं लेकिन नींद में नहीं जाने देते, और ऐसी अवस्था में उसका अंतर्मन एक्टिवेट हो जाता है। तब उसके अंतर्मन को हम लोग भावना देकर उसकी जो भी समस्याएं हैं, हीन भावना है, निराशा है, टेंशन है, तनाव है, बुरी आदतें हैं, बुरी संगत है, इत्यादि जो मानसिक व्यसन है, मानसिक समस्याएं हैं, वो भावना देकर कम किया जा सकता है या उसे निकालकर अच्छी भावना दी जा सकती है। तो आज हम ये विषय को और अच्छी तरीके से और डिटेल में जानेंगे कि इसके नियम क्या हैं, क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं कि ये क्या जादू है, क्या इससे कुछ बुरा कर सकते हैं, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, कौन कर सकता है, इत्यादि बातें। तो आज हम जानेंगे कि सम्मोहन के कुछ नियम, कि इसे कौन कर सकता है, और जो हमारे आपके मन में जो प्रश्न आते रहते हैं उसका समाधान।
तो आइए जानते हैं। हिप्नोटिज्म के बारे में लोगों के मन में बहुत से विचार हैं। कुछ अच्छी बातें सोचते हैं, कुछ लोग इसके बारे में इस विषय से डरते हैं, कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या है। लोगों के मन में बहुत सी जिज्ञासाएं हैं। तो आज जो लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं उनमें एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हिप्नोटिज्म क्या जादू है। तो इसका उत्तर यह है कि बिल्कुल नहीं। हिप्नोटिज्म जादू जैसा लगता जरूर है, लेकिन यह पूरी तरह से एक विज्ञान है, पूरी तरह से जिसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, और कहीं भी जादू से इसका दूर दूर तक संबंध नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इससे जो होता है, इससे जिस तरीके से लोगों के ऊपर इसका असर होता है, वो किसी जादू से कम नज़र नहीं आता। इसलिए लोग इसे जादू समझते हैं, लेकिन ये जादू नहीं है। अब एक प्रश्न और आता है कि हिप्नोटिज्म सीखने से कुछ नुकसान तो नहीं है। तो यहाँ भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि हिप्नोटिज्म सीखने से कोई भी नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही है। नुकसान तो जीरो भी नहीं लगा सकते कि 0% नुकसान हुआ। टोटल फ़ायदा ही फ़ायदा है। मैंने अपने जीवन में 40 वर्षों से हिप्नोथेरेपी कर रहा हूँ, लोगों को हिप्नोटिज्म सिखा रहा हूँ। कभी ऐसा समय या ऐसा वाक़या नहीं आया कि हम कह सकें कि इसके द्वारा कभी किसी को नुकसान हुआ हो। इससे लाभ ही लाभ है। अब एक प्रश्न आता है कि हिप्नोटिज्म से हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो जैसा भी मैंने बताया कि हिप्नोटिज्म मन के ऊपर काम करता है। हिप्नोटिज्म का असर हमारे मन पर होता है। इस तरह मन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी अड़चनें हैं, तनाव है, टेंशन है, हीन भावना है, निराशा है, आत्मविश्वास की कमी है, नींद में चलना, बोलना, बड़बड़ाना, हिस्टीरिया, यौन समस्या, इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं जिनका संबंध मन से है, उनको हिप्नोटिज्म के द्वारा दूर किया जा सकता है या उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है। क्या नहीं कर सकते, इसके बारे में ये कहना चाहूँगा, किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध आप हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। अब एक प्रश्न होता है कि कौन हिप्नोटिज्म सीख सकता है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, हर व्यक्ति सीख सकता है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो। लेकिन 16-17 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति चाहे मेहनत करना चाहे तो वो सीख सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत होती है आप में, कि आप में अगर सीखने की दीवानगी है तो उस विषय में आप बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। मेरा एक विद्यार्थी है, उसकी उम्र 15 साल है और वो आज बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। मैंने स्वयं 15 या 16 के साल के करीब हिप्नोटिज्म सीखा था। आज से समझ लीजिए 40-45 साल पहले की बात है। मैंने भी इसी उम्र में इस चीज़ को सीखा था। तो जैसे मैंने कहा कि सीखने की अगर दीवानगी है तो दुनिया में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। सीखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ कोई नियम नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि सीखने के लिए अगर नॉनवेज कम खाया जाए या तीखी चीज़, मसालेदार चीज़, मिर्च मसाले कम करें तो आप सीखने में सफलता ज़रा जल्दी प्राप्त करेंगे। लेकिन
यह कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं और हर तरह का जो उनके जीवन में कार्य हैं वो करते हैं, लेकिन उससे कहीं उनको समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर सात्विक जीवन जिया जाए तो सफलता जल्दी मिलती है। अब एक प्रश्न होता है कि किसी को हिप्नोटाइज कर लिया जाए लेकिन वह न उठा तो? ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं या जो सीख रहे हैं और उनके प्रश्न होते हैं कि अगर मैं किसी को हिप्नोटाइज कर दूं, वो सम्मोहन अवस्था में चला गया और फिर वो न उठा तो क्या होगा? एक प्रकार का डर उनके मन में लगा रहता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अब तक जैसे 42-43 वर्ष में मैंने कुछ नहीं तो लाखों लोगों को हिप्नोटाइज किया होगा, बहुत से लोगों को ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन आज तक का ऐसा कुछ भी ऐसा हुआ नहीं जिसकी वजह से ये नौबत आए। मेरी बात छोड़ दीजिए, दुनिया में आज तक कभी ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया कि जिसकी वजह से कोई व्यक्ति ये कहे कि उन्होंने हिप्नोटाइज किया और वो नहीं था। हाँ, ये हो जाता है कभी कभी सम्मोहन अवस्था में बहुत ज़्यादा वो गहरी अवस्था में चला जाता है और नॉर्मल तरीके से उसे उठाने पर वो उठता नहीं है, ये हो सकता है और ऐसा होता भी है। अगर ऐसा होता है तो नॉर्मल तरीके से उसे हिलाकर, जैसे एक सोए हुए व्यक्ति को इंसान जगाते हैं, हाथ लगा के हिला के उठा देते हैं, इस सही से उन्हें हिला के उठा दिया जाए तो वो उठ जाते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या हिप्नोटिज्म सीखकर मैं हिप्नोटिज्म का शो कर सकता हूँ? ऐसे बहुत से लोग हैं। मैंने अपने जीवन में काफ़ी शो किए हैं, हिंदी और मराठी में मैंने बहुत से शो किए हैं हिप्नोटिज्म के, पूरे भारत भर में मेरे शो हुए हैं। तो ये एक शो बहुत ही अट्रैक्टिव माना जाता है। शो होता है कि जैसे स्टेज से या ऑडियंस से 50 से 100 लोगों को मैं स्टेज पर बुलाता हूँ और बुलाने के बाद उन्हें सम्मोहन अवस्था में ले जाता हूँ। फिर उनको मैं जो सूचना दूंगा, जो उनको मैं भावना दूंगा, उसके मुताबिक वो कार्य करते हैं। अगर मैं उन्हें कहता हूँ कि नाचो तो नाचते हैं, अगर उन्हें कहता हूँ कि हंसो तो हंसते हैं, या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को मैं कहता हूँ कि व्यक्ति में डांस करना है तो वो डांस करेंगे। इस तरीके से सामने वाला व्यक्ति उनकी इस तरह की हरकतों को देखकर हंसता है। बहुत ही इंटरटेनमेंट कार्यक्रम होता है। ऐसे कार्यक्रम जब देखकर एक विश्वास नहीं होता, इस तरह के ये कार्यक्रम होते हैं, तो लोगों की चाहत स्वाभाविक है कि वो चाहते हैं कि मैं अगर हिप्नोटिज्म सीखूं तो क्या मैं हिप्नोटिज्म शो कर सकता हूं? तो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूं कि नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन थोड़े अनुभव की ज़रूरत है। हिप्नोटिज्म सीख कर 50 लोगों के ऊपर अप्लाई करें, अप्लाई करके अनुभव लें और अनुभव लेने के बाद फिर एक साथ में 2 लोगों को हिप्नोटाइज करें, एक साथ में 4 लोगों को करें, 10 लोग करें, 20 लोग करें, 100 लोग करें। आपको ऐसा लगेगा कि आप आराम से कर रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। तो इसका उत्तर यही है कि आप हिप्नोटिज्म सीख कर अगर चाहें तो हिप्नोटिज्म शो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा अनुभव प्राप्त करने पर। अब यहाँ एक प्रश्न और आता है कि क्या मैं खुद सम्मोहन अवस्था में जा सकता हूँ? तो देखा जाए तो हिप्नोटिज्म का पहला जो बेस है वो है कि सेल्फ हिप्नोटिज्म, यानी खुद को सम्मोहन अवस्था में ले जाना। ये खास बात है। हमारी भारतीय सभ्यता और विदेशी सभ्यता में यही फर्क रहा है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, इसी सम्मोहन का जो नाम है हमारे योग में योग निद्रा कहा गया है, जिसे आज हम हिप्नोटिज्म कहते हैं, सम्मोहन कहते हैं। योग में से योग निद्रा कहा गया है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं इस विषय को लेकर आत्म सम्मोहन में ज़्यादा रुचि ली कि इसके द्वारा उन्होंने अपने आत्मा का चेतन किया, उन्होंने आत्मिक शक्ति को उन्होंने बढ़ाया। इस विषय को लेकर विदेश में इस विषय को लेकर उन्होंने कितना शरीर को आराम दिया जा सके, कैसे कैसे बीमारियों में इसका उपयोग किया जा सके, इत्यादि विषयों में इसका उपयोग किया। तो हमारा जो ऋषि मुनि हमारे जो थे, उन्होंने आत्म सम्मोहन पर ही ज़्यादा ध्यान दिया। इसके द्वारा वह अपने आप को चेतना, अति गहरी चेतना अवस्था में ले जाते थे और अपने मन को मजबूत करने का काम आत्म सम्मोहन के द्वारा वो किया करते थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप खुद को सम्मोहन अवस्था में ले जा सकते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि मुझे हिप्नोटिज्म करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर एक बात होती है कि कितना समय लगेगा ये आपके हिप्नोथेरेपी के अभ्यास और
प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली 3 से 4 मिनट आप पहली बार सीख रहे हैं तो 3 से 4 मिनट का समय लगेगा हिप्नोटाइज करने में एक व्यक्ति को। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा समय नहीं है और इसमें आप ज़रूर खुश हो जाएंगे। लेकिन हम लोग कहते हैं आपका समय होना चाहिए कम से कम 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर अगर आप हिप्नोटाइज कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। कम से कम 1 मिनट होना ही चाहिए। अगर ये 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता चला जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका हिप्नोटिक टाइम जो कहा जाता है वो 3-4 मिनट से घट के 2 मिनट, 1 मिनट तक या उससे कम समय में आना शुरू हो जाएगा। अब एक प्रश्न उठता है कि हिप्नोटिज्म सीखने के लिए मुझे क्या क्या नियम का पालन करना होगा। तो इसका नियम कोई खास नहीं है, लेकिन नियम यही है कि अगर सुबह के समय त्राटक करें, इसका अभ्यास रेगुलर और समय पे करें और दिमाग में बिठा लें कि इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम आप कर नहीं सकते। यानी एक व्यक्ति को हिप्नोटाइज करना है तो उसको ये बताना होता है कि आपको ये समस्या है तो आपको हिप्नोथेरेपी करनी चाहिए। हिप्नोथेरेपी से आपको लाभ मिलेगा। अगर वो रेडी होता है तो आप उसकी समस्या को ठीक कर सकते हैं। तो और इसके नियम में बस यही है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि तीखी चीज़, मसालेदार चीज़ें नहीं खाओ और बाकी कोई नियम की कोई खास ये बात नहीं। जो अभ्यास दिया जाता है वो अभ्यास करो नियम से। अब एक प्रश्न उठता है कि हिप्नोटिज्म कौन नहीं सीख सकता। हाँ, ये एक सही प्रश्न है। देखा जाए तो ऐसे बहुत से लोग कहते हैं कि क्या मैं सीख सकता हूँ, क्या मैं सीख सकता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति सीख सकता है। अब सवाल है कि कौन व्यक्ति नहीं सीख सकता। तो इसमें कुछ लोग हैं कि अगर जिनकी उम्र 12, 13, 14 यानी कम उम्र के हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो उस बात को समझ नहीं पाते, पहला। दूसरा, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनके ऊपर असर नहीं होता, जिनको हम उसको पागल कह लें। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो सीख ही नहीं सकते क्योंकि वो समझते ही नहीं क्या है ये। और दूसरी बात है कि किन लोगों पर सम्मोहन हो सकता है। ऐसे कौन से माध्यम होते हैं जिनके ऊपर हिप्नोटिज्म का प्रभाव तेजी से होता है। तो ऐसे वही व्यक्ति हिप्नोटाइज हो सकते हैं जो चाहते हैं। जो सेंसिटिव हैं उनके ऊपर जल्दी असर होता है। जो सेंसिटिव नहीं हैं, जो तर्क करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, तो उनके ऊपर असर नहीं होता। या उनके ऊपर असर नहीं होता जो मेंटली पागल हैं, उनके ऊपर असर नहीं होता हिप्नोटिज्म का। और ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते, यानी ऊपर से कह रहे हैं कि मैं रेडी हूँ लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड रेडी नहीं है, तो भी ऐसे लोगों के ऊपर हिप्नोटिज्म का प्रभाव नहीं होता। हिप्नोटिज्म का प्रभाव सिर्फ इन्हीं के ऊपर होता है जो चाहते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो उनकी समस्या ठीक हो सकती है और उनकी ऐसी समस्या जिसके लिए पूरी जीवन यहाँ वहाँ भटकते रहें, लेकिन हिप्नोटिज्म के माध्यम से उनकी हर तरह की समस्या ठीक हो सकती है। अब इसमें जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं, बुरी आदतें। क्या ये व्यक्ति को पता नहीं कि ये बुरी चीज़ें हैं? उस व्यक्ति को पता होता है, लेकिन आप कितना भी समझाओ तो भले आपको रिस्पेक्ट देने की वजह से वो आपसे आर्ग्यूमेंट, डिबेट नहीं करें, लेकिन मन ही मन हंसेगा। कि जब आप किसी को कहते हो कि बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से नुकसान होता है, ये तकलीफ होती है, वो तकलीफ होती है, तो आपको रिस्पेक्ट देने की वजह से भले वो आपसे डिबेट नहीं करे, आर्ग्यूमेंट नहीं करे, लेकिन मन ही मन वो आपके ऊपर हंसता है। वो कहते हैं तो मुझे पहले से ही मालूम है। कहने का मतलब है जब आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ये चीज़ें छोड़ दो, उसे पता होता लेकिन ये छोड़ नहीं पाता। उसकी समस्या तो यही है, उसे पता है कि ये बुरी चीज़ है लेकिन छोड़ नहीं पाता। यहाँ पर हिप्नोटिज्म आपको मदद करती है। तो बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, शराब जितने भी व्यसन हैं हिप्नोटिज्म के माध्यम से ठीक किए जा सकते हैं। हिस्टीरिया जैसी बीमारियां हैं, इसके द्वारा ठीक की जा सकती हैं। नींद में चलना, बोलना, इस तरह की चीज़ें होती हैं हिप्नोटिज्म के माध्यम से ठीक की जा सकती हैं। बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, बिस्तर गीला कर देते हैं, बेड वेटिंग,
ये समस्या भी हिप्नोटिज्म से ठीक हो जाती है। महिलाओं में मेंसेस रिलेटेड कि समय पर उनके मासिक धर्म ना आना, ऐसे विषय भी जो होते हैं हिप्नोसिस के माध्यम से ठीक किए जा सकते हैं। और हर तरह की मानसिक समस्या जिसका संबंध मन से है, याद रखिए, जिसका संबंध मन से है, शरीर से नहीं, ऐसी हर चीज हिप्नोटिज्म के माध्यम से ठीक की जा सकती है, उसे कम की जा सकती है, उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए हिप्नोटिज्म का बहुत ही ज़्यादा फायदा है। और चूँकि इसका अभ्यास त्राटक के द्वारा होता है और भी प्राणायाम के द्वारा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप त्राटक करें। बिना त्राटक किए भी आप हिप्नोटिज्म सीख सकते हैं, लेकिन अगर त्राटक सीखते हैं तो आपके लिए आगे बढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। आशा है इस नियम का आप पालन करेंगे और इसे सीखने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।